वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे हो गए, खैरियत से हो गए। अब ये मेरा आज नेक्स्ट डे का शूट कर रही हूँ मैं। आज मेरे दिन का आगाज कुछ इस तरीके से हुआ है, आप देख सकते हो। कितना शोर मचा रहा है ये लड़का। हाँ बेटा, क्या खाओगे आप? दलिया। इसके लिए मैं ओट्स बना रही हूँ। ये सफोला ओट्स होते हैं मसाले वाले। शोर नहीं करो प्लीज, कीप क्वाइट। बच्चे जा चुके हैं ट्यूशन, तो बस आज मैंने नाश्ता करने के बाद बर्तन नहीं धोए थे, अभी मैं धोऊंगी बर्तन। और यहाँ मैंने अजलान को शांत करा है, बहुत ही शोर मचा रहा है। बस ये कह रहा है मेरा ना सिपर दे दो, मुझे पानी फैलाना है। और यहाँ मैं बना रही हूँ दलिया। लाइट नहीं आ रही है, नहीं तो मुझे लग पे आप इससे अंदाजा लगा सकते हो मेरा फिश टैंक बंद है, लाइट नहीं आ रही है। ये इन्वर्टर चल रहा है। तो बस अभी मैं इसकी पेट पूजा कराकर और बर्तन वगैरह क्लीन करके फिर मशीन लगाने का इरादा है। और आज खाने का देख रही हूँ क्या जो सोच रही हूँ बनाती हूँ या नहीं बनाती, आपको बताती हूँ मैं बाद में, ठीक है। आयुष के अब्बू गए हुए हैं आज ऑफिस। तो ये क्या खा रहे हैं आप? ये देखो इसकी शैतानियां देखो। बस ये चेयर है ना, इस पे ना आगे पीछे करता रहता है। मुझे डर लगता है गैस के पास लेके ना खड़ा हो जाए ये लड़का, इस पे बैठ जाता है। ये देखो, इसको जरा सा भी डर नहीं है मैं गिरूंगा। ये ऐसा भगोना उतरा, ये ऊपर से नीचे है। ये और इसके अब्बू रखेंगे, ये वहां रखा होता था। तो आज मेरे से तो मेरे बस की तो है नहीं कि मैं उस पर सामान निकाल कर करूं। क्या चाहिए हैं? पहले हेलो गाइस करो। गाइस कह रहे हैं, बड़ा शोर मचा रहे। हेलो गाइस करो। गाइस कह रही है हेलो करो, हेलो करो। अत्ता बड़ा करो गाइस को, और करके शांत। और गाइस को बताओ शैतानी करते हैं तो कैसे मना करते हैं, शैतानी में कैसे मना करते हैं। नो 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 नो, कैसे ता बड़ा। अब शैतानी में बताओ कैसे मना करते हैं। इसको भी देखो, इधर कुछ दिख गया है, पता नहीं क्या क्या बोलता है। इसकी भाषा मेरी तो पल्ले पड़ती नहीं है, मैं इसको हैंडल करती हूँ। अजलान को दलिया खिलाने के बाद आप देख सकते हैं बच्चे भी आ गए हैं। अभी 7:30 हो रहे हैं। बच्चे मस्जिद भी, ट्यूशन से आने के बाद मस्जिद भी पढ़ी आए हैं। और यहाँ मैं चाय पी रही हूँ। मैंने कर लिया है घर नीट एंड क्लीन। यहाँ मेरे कपड़े वॉश हो रहे हैं, अंदर अजलान रो रहे हैं, पता नहीं किससे आ रहे हैं। ये मशीन भी लगा रखी है मैंने। साथ में यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज डिनर में बना रही हूँ दाल चावल और थोड़ा सा फ्राई करूँगी। तो मैंने मैरिनेट करके रख लिया था। किचन पूरी क्लीन कर ली है, बस अब तड़का लगाऊंगी दाल में। चावल बन रहे हैं। और अब मैं अभी कपड़े जो निकलेंगे, लास्ट के कपड़े बस ये रह गए हैं, बेडशीट और 2 पैंटें। तो मैं जल्दी से कर लूँ। और यहाँ बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। ये देखो, ये देखो, अजलान को स्पीकर पे सॉन्ग सुना रहे हैं यूट्यूब से, क्योंकि अजलान बहुत तंग कर रहे हैं। और आज आपको एक चीज़ दिखाती हूँ गाइस। ये देखो, आज मैंने अपने बेड पे न्यू बेडशीट बिछाई है। ये मैंने वार्म बेडशीट ली थी दरवाजे पे से, तो आज इसका भी सुप्रभात कर दिया मैंने। आज ये बिछा दी है सर्दियों वाली। ये मतलब गर्म बेडशीट है वूलन में। तो आप बताओ कैसी लग रही है। मेरे को वो अच्छी लगी थी, जो इसके फ्लावर का प्रिंट है ना, वो बिल्कुल वॉल के कलर का है। बट अभी इस पर आपको वाइट सा दिख रहा है। ये देखेंगे आप, वाइट और स्काई ब्लू। ये स्काई ब्लू है, वो वाइट है, स्काई ब्लू है, वाइट है, इस तरीके के। तो स्काई ब्लू मेरी वॉल में मिल रहे थे। तो बस मेरा ये रूम इस तरीके से है। भी वो कपड़े अवॉइड करना, क्योंकि वो कपड़े भी धुल जाएंगे। 2 जैकेट और चादर बस। फिलहाल अभी अर्श के अब्बू नहीं आए हैं, ये भी आने वाले हैं। तो बस फिर डिनर करेंगे। जल्दी से कपड़े बाहर डाल देती हूँ मैं, फिर मैं व्लॉग देखती हूँ बनाती हूँ आगे या नहीं। तो बस मिलते हैं फिर। दाल बन चुकी है मेरी, चावल भी बन चुके हैं। और यहाँ पर मैंने ऑयल रख दिया है। मैं बना रही हूँ फ्राई, थोड़ा सा फ्राई करूँगी। और ये देखो अभी क्या लेकर आए हैं, ये है मेरे फेवरेट जनकपुरी के मोमोज। और यहाँ पर अबान कर रहे हैं टाइम पास। और इसके अब्बू भी आ चुके हैं, 9 बज रहे हैं। बस वो मैंने मंगाई है रुमाली रोटी फ्राई के साथ खाने को। तो बस आज मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं और सारे काम हो गए 9 बजे तक। बस थोड़ा सा फ्राई करना है, फिर उसके बाद खाना खा के हम फ्री हैं। तो आज मेरे कपड़े भी मैंने यहाँ रैक खड़ा कर लिया है। ये देखो, आधे कपड़े मतलब रैक पूरा नहीं भरा है, आधा ही भरा है और आधे कपड़े बाहर है। ये देखो, टिन टिन।
अस्सलाम वालेकुम। तो आज व्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रहा हूँ। तो मैं तैयार क्यों है मम्मा बताएंगी। मम्मा हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते अच्छे हो गए, खैर खैरियत से हो गए। तो आज मैं अजलान को भी रेडी कर रही हूँ। हम जा रहे हैं पिकनिक पे। पिकनिक क्या मतलब, घूमना है कर रहे हैं। पिकनिक होती तो मैं घर से बना के ले आती, अचानक प्लान करा है हमने ये। और बच्चों को लेके जा रहे हैं हम इंडिया गेट या कहीं और, मतलब धूप खाने ले आ रहे हैं बच्चों को। तो क्या है, कौन है? तो अभी अजलान को देखो। अजलान देख गाइस बस हम अपनी मंजिल की ओर निकल चुके थे। तो हमने घर से तो ये सोचा था इंडिया गेट, तो इंडिया गेट की तरफ हम निकल चुके थे, यहाँ से धोलकुआ की तरफ। तो ये हम पड़े बीच में नारायणा में। ये जो मैं आपको लोकेशन इस टाइम दिखा रही हूँ, ये स्कूल, ये अबान का पहला स्कूल है जहाँ अबान ने फर्स्ट क्लास पढ़ी है। यहाँ पर इनका केवी में एडमिशन हुआ था, तो उसके बाद हमने अर्श वाले स्कूल में उसको ट्रांसफ़र कर दिया था दिल्ली कैंट में। तो वहाँ पर दोनों भाई अब एक साथ जाते हैं। तो मैं अबान से कह रही आपका स्कूल आ गया, उतार दूँ। और बस ऐसे ही हम बच्चों से मस्ती करते करते अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गए थे, जहां पर हम गए थे एक पार्क में। हम ये इंडिया गेट नहीं गए थे, इंडिया गेट की तरह था, मतलब था फैमिली पार्क, ये नेहरू पार्क। तो ये रास्ते में हमें दिखा था, हम यहाँ पर आए और यहाँ पर फैमिलियाँ, काफ़ी लोग, मतलब एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ था। मतलब वैसे तो झूले वगैरह नहीं थे बच्चों के, बट यहाँ फैमिलियाँ एंजॉय करने आती हैं, घर से खाना वगैरह बना के लाती हैं। हमारा तो प्लानिंग नहीं थी पहले से आने की। तो यहाँ पर हमने अजलान को कॉटन कैंडी दिलाई थी। अजलान उसके साथ एंजॉय करते हुए खेल रहे। अबान यहाँ पर अपनी मूंग दाल एंजॉय कर रहे हैं। अर्श के अब्बू और अर्श गए थे गाड़ी में से बच्चों के लिए टॉयज़ वगैरह लेने। घर से हम थोड़ा सा मतलब खेलने के लिए हम रैकेट लेकर गए थे, फुटबॉल लेकर गए थे। तो बस वो गाड़ी में से थोड़ा सा सामान निकालने ले गए थे और रेफर वगैरह रख लिए थे बच्चों के लिए। तो यहाँ पर ये अर्श के अबू और अर्श रैकेट खेल रहे हैं। अबान बीच में, वो अजलान अपना रैकेट लेके बीच में पहुँच गया कि मेरे साथ खेलो, और अबान पीछे फुटबॉल खेल रहे हैं। तो अर्श के अबू अजलान का फ़ोटो शूट कर रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी हमने मतलब एंजॉय किया, मज़े किए, रैकेट खेला। मतलब बचपन याद आ गया, क्योंकि मैंने तो बहुत सालों बाद रैकेट खेला है। तो अर्श के अबू बोले अर्श से पहले तुम खेलो, फिर तुम्हारी मम्मा के साथ खेलूँगा। फिर मैंने खेला। तो जहाँ पर हम बैठे थे ना, थोड़ा सा ढलान वाला रास्ता था। तो मैं कह रही अर्श के अबू है ना, ऊँचा नीचा हो रहा है, हम थोड़ा सा आड़े होकर खेलते हैं। तो रैकेट खेल रहे। पर इस दिन ना थोड़ी सी धूप चलती हुई थी, कभी धूप आ रही थी, छाँव आ रही थी, कभी हवा चल रही थी, पर मज़ा आ रहा था। गर्म दिन था, ऐसा ठंडा दिन नहीं था जैसे इस टाइम चल रहा है। तो हमने काफ़ी रैकेट खेला, खेल जमाया अर्श के अबू और मैंने। बहुत मज़ा आया था। काफ़ी मतलब बचपन में चले आते हैं ऐसे ना। प्लानिंग करनी चाहिए, मेरा मानना है कि छोटे मोटे ऐसे ही पिकनिक पे जाओ या कहीं बच्चों को लेकर जाओ, तो ये आगे जाके बच्चे भी याद करेंगे। यहाँ देखो अजलान है ना, गिलेरियों के साथ खेल रहे हैं। यहाँ पर 3-4 गिलेरियाँ आ गई थी, तो अजलान दिख रही ये क्या चीज़ है, क्योंकि अजलान ने फर्स्ट टाइम गिलेरिया देखी थी। अर्श के अबू के ऑफिस से कॉल आ गई थी, अर्श के अबू कॉल पर थे। मैंने यहाँ जल्दी से कैमरा उठाया और अजलान का शूट करा, इतना अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर ये दोनों भाई रैकेट खेल रहे थे, और बस ऐसे ही मैंने पूरी कैमरा घुमा कर दिखाया। इतनी ग्रीनरी, मतलब ये चीज़ें अब हम लोगों को कहाँ मिलती हैं, अगर घर से बाहर निकलेंगे तभी मिलेंगी। ये एक फैमिली थी जो मैंने आपको दिखाई, जिसने अजलान ने इनके साथ तो खूब एंजॉय करा। इनकी छोटी सी बेटी थी, उसके साथ खेले। तो हमने तो अपना ऐसे एक दिन एंजॉय किया। और यहाँ पर ये पहाड़ भी, यहाँ पे मुझे मनाली की याद आ गई थी, क्योंकि हम पहले मनाली जाके आ गए। वहाँ पर भी इसी तरीके का एक वन पार्क है। तो यहाँ पर हमने अपना फ़ोटो शूट कराया। अर्श के अबू से मैंने पोज बनवा के फ़ोटो खिंचवाए, अर्श ने, अबान ने। और यहाँ अजलान अपना डॉगी घुमाते हुए, अजलान का डॉगी उल्टा पड़ा है, उसको इग्नोर मारा। फिर हम अपनी वहाँ से निकल गए, क्योंकि फिर भूख लग रही थी। अर्श के अबू तो खाना खा कर आया था, हम लोग नाश्ता करे हुए थे। तो पहले हम सीपी की तरफ सोच रहे थे, फिर सीपी नहीं, अर्श के अबू बोले एक हमारी एक जगह है, हम वहाँ पर पहले चिकन खाते थे। तो बस हम उस तरफ को निकल गए। अबान को, उसको अजलान को दिखाया मैंने, अजलान सो के उठ गए थे, अर्श के अबू को दिखाया। तो बस हम बातें करते हुए अपनी खाने वाली उस पर पहुँच गए। और मेरे साथ ना अक्सर ये होता है, जब से मैंने व्लॉगिंग शुरू करी है, कि खाना खाने के बाद ही मुझे याद आता है कि मुझे शूट करना है। तो यहाँ मैंने बच्चों को दिखाया हाय गाइस करते हुए, और रास्ता एंजॉय करते हुए हम आगे पहुँचे। यहाँ अर्श के अबू का पहला ऑफिस था ITO। तो यहाँ पर ना बहुत सारे कबूतर आए, तो अजलान कबूतर देख के खुश हो रहा था। तो हमने बस, मैंने उसको कबूतर वगैरह दिखाए। फिर हम मस्ती करते हुए, शोर शराबा करते हुए, गाने सुनते हुए आगे बढ़े और उस अपनी लोकेशन पे पहुँचे। फिर हमने वहाँ पर चिकन एंजॉय किया, क्योंकि मैंने इनसे कहा नॉन वेज ही खाना है, वेज नहीं खाना। तो जामा मस्जिद पे जाओ तो गाड़ी दूर लगा के पैदल चलना पड़ता है। यहाँ पर क्या होता है, हम लोग एक साइड में गाड़ी लगा देते हैं, गाड़ी में ही तो मैं ऑर्डर आ जाता है। फिर हमने गाड़ी में ही अपना करा, हमने तंदूरी चिकन मंगाया था, शायद बटर चिकन, वो असलम बटर चिकन की तरह टेस्ट होता है। तो बस हम वहाँ पर जाके चिकन खा पी कर फिर घर चले गए। तो हम इस दिन घर से निकले थे हम अपने 11:30 बजे या 12 बजे, और वापस हम 6, 6:30 तक घर पहुँच गए थे।
तो मगरिब हो गई थी। फिर मगरिब के बाद घर पहुंच गए। तो बस ऐसे ही मैं आप लोगों से बात करती हूँ। मैं रास्ते में तो वॉइस ओवर इसलिए करती हूँ मैं अब कि बात नहीं कर पाते, इतना शोर होता है, बच्चे अपनी बातें कर रहे होते हैं, अर्शकबू और मैं अपनी बातें कर रहे होते हैं। तो ये जामा मस्जिद वाला ही एरिया पड़ता है, बट उसका बैक एरिया है। अर्शकबू को जब कभी होता था कि फ्रेंड सर्कल के साथ जाकर यहाँ पर चिकन एंजॉय करते थे, और मैंने बहुत बार यहाँ से चिकन मंगा के घर पे खाया है। तो हमने खाना खाने के बाद मुझे याद आया शूट करना है, तो ये देखो ये हमने चिकन खाया था, तो मैंने आपको दिखा दिया है कि हमने खाया है। तो खाली प्लेटें दिखा दी थी, और यहाँ पर अर्शबान बैठे। मैंने कहा आपका पेट भर गया है? बोले जी मम्मा। और अर्शकबू बिल पे करने गए थे। फिर हम आज हम फिर से कहीं जा रहे हैं घूमने, और मम्मा तैयारी कर रही हैं। बना रही है मम्मा पास्ता और सैंडविच। और ये अज़लान अभी तैयार होगा। अज़लान अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो जैसे कि अर्श ने आपको बताया कि हम ये नेक्स्ट डे हम निकल रहे हैं। तो यहाँ पे अर्श के अबू थम्स अप आपको दिखा रहे हैं कि बोल रहे हैं वी आर रेडी। तो आज फिर हम लोग पिकनिक पे जा रहे हैं। तो इस बार हम पिकनिक पे पूरी प्लानिंग के साथ जा रहे हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, इस बास्केट में मैंने रख लिए 2 कैसरोल भर के पास्ता। ये मठा है, इसमें एक में पानी 2 बॉटल और मयूर जग में पानी है, और इसमें मैंने अपने लिए बना ली है चाय, और मैंने बनाए हैं बच्चों के लिए और बड़ों के लिए सैंडविच। और इस बार हम जा रहे हैं पूरी फैमिली, यानी कि मेरी दोनों देवरानी देवर भी। और यहाँ मैं अपना लुक दिखा रही हूँ। तो मैं कह रही हूँ गाइस मेरे बालों को अवॉइड करना, क्योंकि अभी मेरे बाल गीले हो रहे थे, तो मैंने हल्के से ऐसे ही बस स्ट्रेचर लगा लिया था। फिर ये मैं आपको गाड़ी दिखा रही थी साथ में, इसमें हमारी दूसरी मतलब दोनों देवर देवरानी थे, और हमारे साथ बच्चे बैठे थे। क्योंकि हमारे गाड़ी में स्क्रीन है, तो हमने बच्चों के लिए कार्टून लगा लिया था। बच्चे अपना कार्टून एंजॉय करते हुए फिर वापस हम उसी लोकेशन पे गए थे जहाँ हम कल गए थे, क्योंकि हम इस बार तैयारी से आए थे। तो मैंने भी काफ़ी कुछ, मैंने जैसे आपको बताया, मैंने चाय पास्ता सैंडविच वगैरह बना लिया था। जो मठा घर में था वो ले लिया। जीनत बनाकर लेकर गई थी चिकन स्टू, और यहाँ पर ये गाड़ी थी, तो मैं जीनत का जो पीछे थैला था, मैं अर्श के अब्बू के साथ उनसे मस्ती करती हुई कि ये देखो ये जीनत अपने नाना की शॉप का थैला लेकर भर के लेके जा रही हैं खाना। फिर हम यहाँ पे पार्क में पहुँच गए। यहाँ हमने बैठते ही अपनी चाय और सैंडविच एंजॉय करा। फिर हम ऊपर बैठ गए, तो बच्चों की बॉल है ना नीचे लुढ़क रही थी, कभी किसी के उस पर जा रही थी। फिर हमने यहाँ से खाली चाय सैंडविच खाकर जल्दी से अपनी सीट चेंज करी। फिर क्योंकि सीट यहाँ पर ये साइड में डस्टबिन भी था, तो बच्चे ना बहुत मतलब परेशान कर रहे थे, छोटे बच्चे, कभी जहाँ नहीं घुसना था वहाँ भी जा रहे थे। फिर मैंने हेलो गाइस करते हुए अपनी यहाँ से हमने मैट वगैरह उठा के दूसरी जगह बिछाई। और जैसे मैंने आपको बताया कि जीनत बना के लाई थी चिकन स्टू, शबनम बना के लाई थी चिकन बिरयानी। तो पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि खाना खाते में ना कभी शूट नहीं होता। जब हमने चाय सैंडविच भी जब किसी ने शूट नहीं किया, वैसे कैमरा उठा लिया। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ दूर, ये देखो क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना फैमिलियाँ बैठी थी, तो बॉल उछल उछल के किसी के लग ना जाए, तो वो एक साइड में सेपरेट खेल रहे थे। यहाँ जीनत को दिखाया मैंने, ये अज़लान है ना, सबके जो भी और फैमिलियाँ उनके पास जा रहे थे। और शबनम थोड़ा सा दूर थोड़ा सा छाँव में बैठ गई थी, उन्हें धूप तेज़ लग रही थी। यहाँ नवेद भाई फुटबॉल वगैरह खेल रहे थे। फिर हमने रैकेट खेला, और यहाँ बैठ कर ना हमने खाना जब खाया, तो ना खाना खाते में शूट करा, ना हमने स्नैक्स वगैरह शेयर करे, नहीं। बट हाँ, जब मूंगफलियाँ खाई सब ने, तो 2-3 बार शूट कर लिया इन लोगों ने। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था बाद में अपना ये ब्लॉग एडिट करते में, मैं इस टाइम देख के हंस भी रही हूँ और गुस्सा भी आ रहा है कि तुम लोग क्या हो। और ये नवेद भाई के फुटबॉल मारने पर सब वो कर रहे थे। यहाँ शबनम और वसीम भाई मतलब जोड़े बना बना के रैकेट खेल रहे थे। तो अर्शकबू कह रहे ये देखो बार बार आउट हो रहे हैं, पर ये हट नहीं रहे। फिर मैंने माहीन को थोड़ी सी धूप खिलाई, फिर मुझे ना धूप तेज़ लगी, तो मैंने कहा माहीन को काफ़ी बच्चों को धूप फ़ायदा करेगी। तो तेज़ धूप थी, मैंने जल्दी से माहीन के कपड़े उतारे, उसको खाली वार्म सूट में छोड़ के माहीन को खूब तेज़ धूप लगाई, और वो ऐसे हाथ पैर मारी। और यहाँ शबनम और वसीम भाई कह रहे हैं ये देखो इसको धूप ना मतलब कपड़े मत उतारो, ठंड लग जाएगी। मैं कहा कोई बात नहीं। फिर मैं यहाँ पर आ गई जेंट्स पार्टी में, थोड़ा सा क्रिकेट खेल ले। मेरे को तो भाई नहीं आती, पर मैं बॉल डालते में ना ऐसे पूरे घूम जाऊँगी, और ये बंदा ना मुझे इतना घूरेगा, ये कौन मतलब विराट कोहली की बहन वहन आ गई है क्या। तो मैं वसीम भाई से कह रही हूँ मैं इधर खड़ी हूँ, तुम उधर बॉल क्यों दे रहे हो। वो मेरे साथ ये दोनों भाई ना मस्ती कर रहे थे। नवेद भाई बॉलिंग करा रहे थे, सॉरी हाँ, और वसीम भाई फील्डिंग कर रहे थे, अर्शकबू फील्डिंग कर रहे थे। ये देखो बॉल कराने का तरीका, ये देखो मैं पूरी घूम गई, इतना भारी बैट होता है। बस कैसे ही हम लोग ने यहाँ पे अज़लान को मैंने थोड़ा सा घुमाया फिराया। मैं यहाँ रील बनाने की सोच रही थी, फिर हम लोग घूमते फिरते ऐसे एंजॉय करा। मतलब 2 दिन लगातार पिकनिक पे क्या गए, आपको यकीन नहीं आएगा, मैं 9 दिन बीमार पड़ी रही हूँ इसके बाद। और फिर ये देखो यहाँ पर है ना, ये हम लोग मूंगफलियाँ वगैरह खा के मतलब एलर्जी हमारी ऐसी हो गई थी। बस इसके बाद हमारा मतलब स्पीकर भी बैटरी लो हो गई थी, हम स्पीकर वगैरह लेकर गए थे। मतलब खूब एंजॉय करा था यहाँ पर हमने।
पूरी फैमिली ने, बस मम्मी पापा नहीं थे क्योंकि वो थे नहीं यहाँ पर। उसके बाद हमने अपने मूंगफलियाँ वगैरह एंजॉय करके हमने कहा चाय पियेंगे, तो शबनम कह रही यहीं पीते। मैं कहा नहीं, हम चाय पियेंगे एक अच्छी जगह पर। फिर हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी मतलब बातें शातें करते हुए और बच्चों को इकट्ठा करा, अपना सामान गाड़ी में रखा। फिर हम मैंने आपको पार्क ऐसे ही एक बार कैमरा घुमवा दिया अर्श से कि दिखा दो। फिर उसके बाद हम निकल गए। ये देखो सूरज बस हल्का हो गया था अब। फिर हम निकल चुके अपनी चाय पीने। चाय हम पीने गए थे, फेवरेट चाय आपने देखा होगा ज़्यादातर यूट्यूब पर, तो ये है सुदामा की चाय। तो हमने सुदामा की चाय पीते हुए बस हम यहाँ से निकल चुके। ये इंडिया गेट वाला रास्ता था। तो ये पार्क बहुत अच्छा लगा, मतलब जैसे मैं एक बार ना नर्सरी पे गई थी जब अजलानी हुआ था, तो वो भी बहुत अच्छी है, हुमायूं की नर्सरी, उसी तरीके का ये पार्क है। यहाँ पे फैमिलियाँ आती हैं, काफ़ी कुछ है। मैं तो कहती हूँ बस आप लोग भी ना ऐसे ही निकल जाया करो घूमने, कहीं भी है। तो मैंने इस पर एक ना रील बनाई थी, बचा के पैसे निकल जाया करो, तो बहुत अच्छा लगा। उस पर मेरे को काफ़ी रिव्यू आए, बहुत अच्छे मतलब कमेंट्स भी आए मेरे फैमिली के, फ्रेंड्स के। तो ऐसे ही अपने तो बस ये 4 दिन हैं, ऐसे ही घूम फिर लो, झूम लो, जी लो, फिर याद करोगे जब बुढ़ापे में कौन सा घूमेंगे। ये हाँ, ये जीतगढ़ हम बचपन में अपने, जब मैं मलकागंज रहते थे छोटे से, तो हम वहाँ की छत से देखते थे। मैं बच्चों को दिखा रही थी, यहाँ पे कटी मुंडी का वो चल रहा था, तो अर्श के अब्बू कह रहे मत करो शूट, कटी मुंडी वाला वो आ जाएगा भूत। और ये हम आ गए थे सुदामा की चाय पीने, तो सुदामा की चाय हम शेयर कर रहे हैं, आप लोग भी पियो। तो आज लोग हमने तो ऐसे ही एंजॉय करा, यहाँ सब ने पी चाय सुदामा की, मैंने तो 2 बार ली। उसके बाद फिर हम थक गए थे क्योंकि 2 दिन लगातार हम पिकनिक पे गए। तो ऐसे ही एंजॉय किया हमने, हमें तो बहुत मज़ा आया। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग, प्लीज़ कमेंट, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करके ज़रूर बताना प्लीज़।